नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्स न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के शक्ति पीठों में बढ़ने लगा श्रद्धालुओं का सैलाब, कोरोना को भूले लोग। सरकार ने कोरोना बंदिशों में छूट देते हुए प्रदेश के धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए खोल दिया है, लेकिन लोगों को याद रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। हालांकि कई मंदिरों में कोविड नियमों की अनदेखी कर खूब भीड़ जुट रही है। इसी कड़ी में विश्व विख्यात शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मानो को यहाँ मेला लगा हो। उधर जिला कांगड़ा स्थित मां बगलामुखी के दर पर भी भारी संख्या में लोग माथा टेकने मंदिर पहुंचे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत भक्तों को मां बगलामुखी के दर्शन के लिए मंदिर में भेजा जा रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए सड़क के किनारे किसी भी गाड़ी को खड़े नहीं करने दिया जा रहा है। हिमाचल को मिले 787 करोड़ 111 नए प्री प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट के तहत प्रदेश में 350 नए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। 97 और स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा शुरू होगी। 111 नए प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। विद्यार्थी की अंग्रेजी सुधारने के लिए लैंग्वेज लैब बनाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को 1600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। कारगिल युद्ध हीरो 4 जुलाई के दिन ही टाइगर हिल पर फहराई थी विजय पताका। 4 जुलाई 1999 के दिन टाइगर हिल पर विजय पताका फहराई थी। इसमें हिमाचल के सैनिकों का भी अहम रोल रहा। युद्ध सेवा मेडल कारगिल हीरो सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान पाक सेना ने पहल की थी। द्रास सेक्टर में टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसे सामरिक महत्व की चोटियों पर कब्जा कर अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। श्रीनगर लेह राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। यह भारतीय सेना के लिए रसद, लेह और लद्दाख के नागरिकों के लिए आने जाने का एकमात्र माध्यम था। कारगिल की लड़ाई में हिमाचल के 52 वीरों ने शहादत दी। मनाली लेह मार्ग की ट्रैफिक पर रहेंगी अब ITMS कैमरों की नजर। मनाली लेह सामरिक मार्ग पर ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में ट्रैफिक नियंत्रण और चोरी की वारदातें रोकने के लिए हाई रेजोल्यूशन के 2 हाईटेक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे लगाए जा रहे हैं। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद मनाली केलांग लेह मार्ग पर ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में मार्ग पर वाहन दुर्घटना का अंदेशा भी बढ़ गया है। अटल टनल खुलने के बाद पुलिस को घाटी में चोरी की वारदातों की शिकायतें भी मिलने लगी हैं। अवैध खनन रोकने को उड़ेगा ड्रोन, सोनभद्र नदी में खनन माफियों पर होगी हर पल नजर। विभाग ने शुरू की नई पहल। अवैध खनन के चलते सुर्खियों में आई सोनभद्र नदी की निगरानी अब ड्रोन के सहारे की जाएगी। खनन विभाग ने एक ड्रोन व एक नाइट विजन बाइनोकुलर पुलिस विभाग को मुहैया करवा दिया है। पुलिस विभाग ने खनन विभाग से अब एक और ड्रोन उपलब्ध करवाने के साथ 3 नाइट विजन बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन की डिमांड की है। खनन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्रोन की सहायता से पुलिस ने सोनभद्र नदी की निगरानी भी शुरू कर दी है और अवैध खनन में संलिप्त कुछ वाहनों को पकड़कर उनसे जुर्माना भी वसूल किया है। हिमाचल प्रदेश की यह पहली नदी होगी जिसमें अवैध खनन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसकी निगरानी अब ड्रोन से की जा रही है। KCC बैंक में बड़ा फेरबदल, एक साथ 167 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले, अधिसूचना जारी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति प्रबंधन ने मुख्यालय सहित अपनी विभिन्न शाखाओं में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बड़ी संख्या में तबादले किए हैं। कांगड़ा बैंक की नई BOD बनने और लंबे समय से अटके तबादलों की सूची आखिर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने जारी कर दी है, जिसे अनेकों लोगों को इधर से उधर किया गया है। इसमें अनेकों अधिकारी व कर्मचारी लॉन्ग स्टे वाले हैं। KCC बैंक ने करीब 167 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इससे अनेकों लोग प्रभावित हुए हैं। कई कर्मचारी को तो संबंधित जिला में ही स्थान मिल गया, कईयों को दूर के आदेश भी मिले हैं। ऐसे में अब लोग परेशान भी हो रहे हैं। अब गोविंद सागर में पलेगी ठंडे पानी की ट्राउट। मंत्री बोले बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर जिलों में होगा मछली का उत्पादन। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने बर्फीले क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली ट्राउट मछली की प्रजाति को पहली बार गोविंद सागर जलाशय में गर्म पानी में
विकसित करने में सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास, पंचायत राज, कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि अब तक वर्तमान में बाजार में काफी महंगी बिकने वाली ट्राउट को ठंडे बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों में ब्यास, सतलुज तथा रावी नदी में 600 किलोमीटर लंबे नदी तट क्षेत्र में ही पैदा किया जाता था। 14 जुलाई से होगी JOA IT की टाइपिंग परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पोस्ट कोड 817 के तहत भरे जाने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स IT के पदों के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा 14 जुलाई से 18 सितंबर तक आयोग के कार्यालय हमीरपुर में होगी। रोल नंबर युक्त टाइपिंग परीक्षा की तिथियों की सूची जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा की तिथि मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी। हिमाचल में बंदिशें हटने के बाद दूसरे वीकेंड पर भी होटल पैक हजारों सैलानी पहुंचे। कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए पंजीकरण की शर्त हटने के बाद दूसरे वीकेंड पर भी हजारों की संख्या में सैलानी उमड़े हैं। शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, खजियार, चायल, कसोली, मंडी के शराज, बरोट और कुल्लू के जीबी में होटल पैक हो गए हैं। यहाँ ऑक्यूपेंसी 100% पहुंच गई है। होटलों के अलावा होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां भी पैक है। मैदानी क्षेत्रों में झुलसती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से भी सैलानियों की आमद बढ़ी है। हालांकि सैलानी 100% क्षमता के साथ बसें चलाने की मांग उठा रहे हैं। राजधानी शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा और मशोबरा के होटल भी वीकेंड पर पैक हैं। सिरमौर की 50 पंचायतों के 200 गांव 12 घंटे तक पूरी तरह से अंधेरे में डूबे रहे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सब डिवीजन तौन और शिलाई की 50 पंचायतों में 12 घंटे तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली की आपूर्ति ठप होने से क्षेत्र की 50 पंचायतों के 200 गांव पूरी तरह से अंधेरे में डूबे रहे। बताया जा रहा है कि राजवन के समीप बिजली की मुख्य लाइन की तार टूटने से सब डिवीजन स्तौन और शिलाई की बिजली गुल हो गई, जिस कारण स्तौन और शिलाई सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित करीब 50 पंचायतों में बत्ती गुल रही। पेट्रोल पंप ऑफिस में लगी आग, 1.5 लाख का सामान पल भर में राख। ऊना शहर के रामपुर रोड में अचानक ही पेट्रोल पंप के ऑफिस में आग भड़क गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। आग से ऑफिस में रखा सारा सामान जल गया। आग से 1.5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से ऑफिस में रखा कंप्यूटर, पंखा, बिजली की वायरिंग, छत की सीलिंग आदि सब कुछ जल गया। फायर कर्मी छेपे राम ने बताया कि आग से 1.5 लाख के नुकसान का अनुमान है। वहीं आग से करीब 1 करोड़ की संपत्ति को बचा लिया गया है। उत्तराखंड में धामी की ताजपोशी से पहले देहरादून में हलचल। मदन कौशिक ने किया नेताओं की नाराजगी से इनकार। उत्तराखंड भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल रविवार को पुष्कर सिंह धामी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बीच कुछ विधायकों के नाराज होने की खबरें भी चर्चा में आई और नाराज नेताओं को मनाने का दौर जारी रहने की खबरें भी राजनीतिक गलियारों में तैरती रहीं। बहरहाल प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नेताओं की नाराजगी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत नाराज नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर बैठक चल रही थी। मंत्री विशन सिंह चुफाल ने भी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency.